अगला जो पोस्ट था वो था मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण से तो आप बिल्कुल वाकिफ हैं। आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं ट्यूशन कोचिंग में, ठीक है, पहले ट्यूशन मत बोला करो कोई, ट्यूशन ट्यूशन कुछ नहीं होता है। ट्यूशन होता है, कोचिंग होता है, क्लास होता है, क्लास जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन क्या होता है? ट्यूशन कौन सा जगह होता है? ठीक है ना, ट्यूशन बोला करो, कोचिंग बोला करो, क्लास बोला करो, नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कम से सिंपल इतने में ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो है। तो आप पढ़ने आए हैं, तो पढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह आए। आप अपने स्कूल जाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। घर से यहाँ कोचिंग आए हैं, आप घर से अपने स्कूल जाते हैं। तो एक तो कारण हो गया क्या, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप में से बहुत लोगों के पिता खास करके शहर में काम करने जाते हैं, शहर में काम करते हैं, नहीं किन्हीं के पिता हो सकता है मुंबई में रहते हो, किन्हीं के दिल्ली में, किन्हीं के विशाखापट्टनम में, किन्हीं के हैदराबाद में, किन्हीं के बेंगलोर में, किन्हीं के पंजाब, किन्हीं के हरियाणा, नहीं। तो वो अपना रोजगार के लिए, किन्हीं के कोलकाता, वो अपना रोजगार के लिए, काम के लिए, धन अर्जित करने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए, ताकि परिवार को चला सके, परिवार की जरूरतें पूरी कर सके, इसलिए जाते हैं। लेबर क्लास, लेबर जो लोग होते हैं वो सुबह सुबह उठ के, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो सुबह सुबह उठ के जाते हैं। कोई मिस्त्री है तो कहीं घर बनाने जाता है, कोई पेंटर है तो कहीं पेंटिंग करने जाता है, कोई कारपेंटर है तो कोई फर्नीचर बनाने जाता है, किसी के पास ट्रैक्टर है तो सुबह सुबह उठ के ट्रैक्टर चलाने जाता है, किसी के पास अपना टेम्पू, बस, जीप है, वैन है तो वो चलाने जाता है। तो डेली बेसिस के लोग अपना काम करने के लिए निकलते हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिए निकलते हैं, डॉक्टर अस्पताल की तरफ निकलते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए निकलते हैं, इंजीनियर्स फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं, प्रोफेसर्स कॉलेज की तरफ निकलते हैं, स्टाफ स्कूल की तरफ निकलते हैं, सफाई कर्मी रोड की तरफ निकलते हैं क्योंकि उन्हें रोड ही साफ करना है, नहीं कपल्स पार्क की तरफ निकलते हैं। तो अलग अलग निकलने का हमारा क्या होता है कारण, नहीं तो एक तो शिक्षा ग्रहण, और एक कोई ना कोई हमारा अपना निजी काम, जिसके लिए हम अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगला कोई ज्ञान का संचार करने के लिए निकलते हैं, नहीं दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश दुनिया को फैलाने के लिए। जैसे भगवान बुद्ध यात्रा पे निकले दुनिया को प्रकाश देने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद महाराज, स्वामी विवेकानंद जी निकले दुनिया को प्रकाश देने के लिए, महावीर जी, आचार्य प्रशांत हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि दुनिया क्या कर सके, बता सके, नहीं एक वैज्ञानिक खोज में निकलता है। कई दफा आपको मैंने चार्ल्स डार्विन की कहानी सुनाई है, डार्विन की। वो एक लंबी यात्रा पे निकले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी को गुलाम बनाने के लिए निकलती है ना। जब हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जो लोग शिकार करके या भोजन इकट्ठा करके खाते थे, तो कोई शिकार करने निकला है तो कोई फल तोड़ने निकला है, कोई बीमार आदमी इलाज करने निकला है, और कोई लाचार चोरी करने निकला है, कोई सुपारी किलर किसी को मारने निकला है, नहीं है ना, और कोई नशे के लत वाला नशा करने निकला है। मतलब इतिहास से आज तक इंसान अपने अलग अलग कारणों से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है। आज से लगभग साल पहले जब मैंने इस बात पे आपसे चर्चा की थी, तो मैंने आपको एक बात बताया था, हर बात में एक चीज होती है, बेचैनी।
अगर आप लोग को याद हो तो हर मूवमेंट के पीछे रीजन एट द एंड ऑफ द डे क्या है? बेचैनी। आप अज्ञानता से बेचैन हो तो चलते चलते यहां आ गए। आप कोई बिना शराब के बेचैन है, चलते चलते ठेका पहुंच गया, है ना? कोई भूख से बेचैन है, चलते चलते रेस्टोरेंट पहुंच गया, और कोई नींद से बेचैन है तो चलते चलते बेडरूम पहुंच गया, है ना? कोई किसी के बिना बेचैन है तो यात्रा करते करते उसके पास पहुंच गया, और कोई चोरी किए बिना बेचैन है तो रात को निकल के किसी के घर में लूटने चला गया, है ना? तो आप एक भी कदम उठाते हो ना कहीं बेचैनी है, और बेचैनी के साथ में मन में ये गहरी आशा है कि ये कदम मेरी बेचैनी को शांत कर देगा। बस अज्ञानता इतनी सी है कि कभी देख नहीं पाते हैं कि मैं आज से पहले हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों बार एक ना एक कदम उठा चुका हूं, और इतने कदम उठाने के बाद भी कुछ खास हाथ लगा नहीं, बेचैनी जस के तस ही है। लेकिन वो फिर हम महसूस करते नहीं, और हर दफा अगली प्रयास करते हैं कि कुछ नया कपड़ा आ जाए तब शांत हो जाऊं, नया फोन आ जाए तब शांत हो जाऊं, नया घर ही आ जाए तब शांत हो जाऊं, नए दोस्त, पत्नी, बच्चे, उनके पत्नी, उनके बच्चे, भोज हो जाए तो कभी कीर्तन हो जाए, तो कभी किसी की शादी हो जाए, तो कभी किसी का बर्थडे हो जाए, नहीं, हर एक नए चीज से क्या करते हो? अपने आप को शांत करने का प्रयास। लेकिन आप खुद ही उसके गवाह हो कि आज तक के प्रयासों से कोई खास शांति हाथ आई नहीं, और आई भी तो बहुत ही क्षणिक थी, नहीं, वेरी मच, फॉर वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं, बहुत ही छोटे समय के लिए, एकदम एट अ इंस्टेंट, आपको बेली, यानी कि एट अ इंस्टेंट, क्या इंस्टेंटेनियस था। थोड़े से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या कर सका? आपको एक सेटिस्फेक्शन तो मिल गया, उसके बाद बेचैनी जस के तस, और जस के तस नहीं, कहीं बढ़ के क्यों? क्योंकि बेचैनी के साथ अब जुड़ गई क्या? निराशा। बेचैनी के साथ अब क्या जुड़ गई है? एक निराशा कि अरे ये करने पे भी नहीं शांत हुआ बेचैनी, तो बेचैनी अब बढ़ जाती है। और जब वही निराशा कहीं बहुत अधिक हो जाता है तो आदमी पूरा क्या पड़ जाता है? शिथिल। किसी आदमी को देखते होंगे ना, पूरा सुस्त, मंद, शिथिल, कुछ करने में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों? पता उसके पीछे का कारण क्या है? वो बेचैनी शांत करने के लिए जो प्रयास किया वो अधिकतम प्रयासों की सीमा को पार कर चुका है। कभी कस्टमर केयर कॉल लगा है, उसमें गलत इनपुट डालिएगा तो यही बोलता है आप अधिकतम प्रयासों को सीमा को पार कर चुके हैं, अगली बार प्रयास करें। तो जब आप क्या करते हैं? अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और जब आप अधिकतम प्रयास की सीमा को क्या कर जाते हैं? पार, अब आप शिथिल पड़ जाते हैं, आप बोलते हैं अब नहीं होने वाला, छोड़। तो शिथिलता से अच्छी है कि ज्ञान से समझे कि क्या ऐसा है जो आपके बेचैनी को क्या कर पाएगा? शांत, ठीक है ना? कभी भी अगर कुछ लगे ना जीवन में नया करना है, तो पहले इस बात को गौर करिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्यों कर रहा हूं, अभी मैं कैसा हूं। क्योंकि आप जैसे अभी है वैसे बने रहें तो आपको बस दिखेगा नया, और नया होगा नहीं। समझ रहे हैं ना? मैं कमजोर हूं, मैं आलसी हूं, मैं लालची हूं, मैं इच्छाओं से भरा हुआ हूं, और इस सब से भरा हुआ लेख होते हुए मैं कोई काम शुरू किया, और अब मैं नया काम करना शुरू कर चाह रहा हूं, लेकिन बाकी मेरे अंदर वही चीज है, तो क्या काम कुछ नया हो पाएगा? विद द सेम इंग्रेडिएंट्स क्या नया डिश बनने वाला है क्या? बस दिखने में थोड़ा मोड़ा क्या होता है अलग, बाद बाकी सेम ही होता है ना। आटा पानी मिला के कभी नया रोटी बनता है? रोटी का थोड़ा मोड़ा आकार में बदलाव हो सकता है, किसी दिन रोटी थोड़ी सी मस्त फूली बनी, किसी दिन कम फूला, किसी दिन थोड़ी कच्ची रह गई तो किसी दिन जल गई, या किसी दिन ठीक है, यही अंतर होगा ना। बाद बाकी एट द लेवल ऑफ बेसिस नहीं,
कोर लेवल में, कोर में, फंडामेंटल लेवल पे क्या है, बराबर ही तो होगा। तो यही बात है, इतिहास हमें सिखाता है, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, फर्स्ट चेक आउट हु आर यू, एंड इफ यू द सेम, and by being same you want to start something new, this is nothing new in it, it is just a old one with different flavor। आप वही बने हुए अगर कुछ नया कर रहे हो ना, तो नया नहीं है, ये पुराना ही है, एक अलग फ्लेवर के साथ। जैसे पहले नॉर्मल ग्लूकोज था ऑरेंज फ्लेवर के साथ, कल को नींबू फ्लेवर के साथ, है ग्लूकोज ही, ग्लूकोज ही है, बट थोड़ा मोरा फ्लेवर का अंतर है, कोई खास अंतर है नहीं, ठीक ना। नहीं, क्योंकि हम सब में एक बहुत ही आती है, नहीं आज से कुछ नया करने वाला हूं, नहीं, जरा पहले झांक लीजिए अपने आप को कि मैं क्या वही व्यक्ति हूं, अगर मैं वही हूं तो मैं कुछ नया करने वाला नहीं, कैसे पता करें मैं वही हूं। आपने आज से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना या साल भर पहले किसी घटना को लेकर जो प्रतिक्रिया दिया था, आज घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया वही है, तो मतलब आप वही व्यक्ति हो, और आप वही व्यक्ति हो तो कुछ नया होने वाला नहीं है, क्योंकि with same ingredients we can't make new things। दिक्कत ये है ना, कुकिंग मेथड भी सेम है, अगर कुकिंग मेथड भी बदल दिया जाए तो सेम इंग्रेडिएंट से भी कुछ और हो सकता है। आटे से पूड़ी भी बन सकती है, पराठा भी, रोटी भी, लेकिन कुकिंग मेथड भी सेम है, तो कुकिंग मेथड सेम है तो आटे से रोटी 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 रोटी। बस समझ में आया, ये मूवमेंट और मूवमेंट के पीछे का रीजन का आंसर समाप्त।